जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होपफुली आप ठीक होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक जो है वो। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में ही है। और हमने इससे पहले देखा है कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आमतौर पर डायरेक्शन के हिसाब से अपनी प्रोसीडिंग के हवाले से दो तरह के होते हैं। कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ प्रोसीड करते हैं, जिनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, वो रिवर्स नहीं आते, उनको इररिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। जब हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में एक ऐसा स्टेज आता है, आपको पता है दो रिएक्शंस उसमें होते हैं, पीछे हम वीडियो में बात कर चुके हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, एक रिवर्स रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन हम पहले बात कर चुके हैं कि इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा कंबाइन होके रिएक्टेंट्स बनाते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में जब हम कहते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है और रिवर्स रिएक्शन जो है, ये एक लम्हा आता है कि ये दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं और इनकी जो रफ्तार है, इनका जो रेट है वो इक्वल हो जाता है। तो ऐसा स्टेज है केमिकल रिएक्शन के दौरान जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के जो रेट हैं ये इक्वल हो जाएं, उस स्टेज को हम आमतौर पर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस हैं उनके रेट तो इक्वल होते ही हैं, साथ जो रिएक्शन मिक्सचर होता है यानी जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर उनकी जो कंसंट्रेशंस हैं, उनकी जो अमाउंट्स हैं, वो आम तौर पर जो उनकी जो कंपोजिशन है वो आम तौर पर कांस्टेंट हो जाती है। इस बात को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन डियर स्टूडेंट देख लीजिएगा। डेफिनेशन क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज की? आ स्टेज इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये पहला हिस्सा जो मैंने आपको बताया है ये वो है। और दूसरा मैंने बताया कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर या कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स कांस्टेंट, यानी वो अनचेंज्ड हो जाती है। इट कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज, जिसको हम तौर पर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। अब हम इस डेफिनेशन को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, इससे क्या मुराद है। अब फ़र्ज़ करें हम एक रिएक्शन यहाँ पर लेते हैं और रिएक्शन में क्या हमारे पास है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इनको जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यानी एक हम फ्लास्क लेते हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करते हैं और उसके बाद उससे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। या अगर इसके हम अपोजिट रिवर्स रिएक्शन इसका जो है वो उस पर आए तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको जब हम एक फ्लास्क के अंदर लेते हैं और इसको हीट करते हैं तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया और इससे क्या बन गया हमारे पास है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब क्योंकि ये सिस्टम जो ऊपर से ओपन है तो आप नोट कीजिएगा यहाँ पर एक जो प्रोडक्ट है वो गैस है, जिसका नतीजा क्या होगा, जो ही ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू होगी ये जो है वो यहाँ से बाहर जो है वो निकलने लगेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि एक प्रोडक्ट क्योंकि बाहर निकल रहा है लिहाजा ये जो रिएक्शन है ये कभी भी रिवर्स नहीं आएगा। और याद रखिएगा जब भी आपने रिएक्शन को रिवर्स करवाना होता है तो उसके लिए शर्त ये होती है कि आपका जो सिस्टम है वो क्लोज होना चाहिए। अब हम इसी सिस्टम को क्लोज करते हैं डियर स्टूडेंट। जब हम इस सिस्टम को क्लोज करते हैं, फर्स्ट हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, होता है यहाँ पर। और फर्ज करें हमारे पास ये फ्लास्क है जिसके अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया और इसको ऊपर से क्लोज कर दिया। जब हम सिस्टम को क्लोज कर देंगे और इसको फ्लास्क को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हीट करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा, हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये डिकम्पोज होगा और इसी फ्लास्क के अंदर, ये दूसरी फ्लास्क हमने वहाँ पर वैसे आपको दिखाई है, ये वही फ्लास्क होगी और इसके नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब क्योंकि सिस्टम हमने ऊपर से क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, लिहाजा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकेगी, ये यहाँ से जो है वो स्किप नहीं हो सकती है, खारिज नहीं हो सकती है। और इस वजह से ये जो दोनों कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हैं ये फिर आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देंगे अंदर ही। और जब इनका रिएक्शन होगा तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इसका रिवर्स रिएक्शन क्या होगा,
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। अब कैल्शियम कार्बोनेट जब बनना शुरू होगा तो हम कहेंगे ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पर रिवर्स होना शुरू हो गया है, और रिवर्स उसी सूरत में हुआ जब आपने इस सिस्टम को ऊपर से क्लोज किया। अब ये रिवर्स रिएक्शन है, और ये जो ऊपर हमने लिखा है डियर स्टूडेंट है, ये इसका फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब डियर स्टूडेंट होता क्या है, हमने यहाँ पर इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है, और सबसे पहले जब इनिशियली हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे इनिशियली जो है वो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो आमतौर पर बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन उसके मुकाबले में जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा इनिशियली वो बहुत ही स्लो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो तेज़ चल रहा है, और जो रिवर्स रिएक्शन है डियर स्टूडेंट वो स्लो है। अब थोड़ी देर बाद अगर इसको आप दोबारा ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चेंज नज़र आएगी, और वो ये होगा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये थोड़ा सा जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो होता दिखाई देगा, और जो रेट ऑफ रिवर्स होगा ये थोड़ा सा आपको फास्ट होता दिखाई देगा। ये थोड़ी देर बाद है, शुरू में तो वो ना आपको कंडीशन बता दी है जो यहाँ पर है। थोड़ी देर बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट कि रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये थोड़ा स्लो होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं वो थोड़ी देर बाद उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो अमाउंट है वो क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट कम हो जाता है। और जो रिवर्स है वो इसलिए फास्ट होना शुरू हो जाता है क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट्स बनना शुरू होते हैं, और जो भी प्रोडक्ट्स बनना शुरू होंगे रिएक्शन वापसी की तरफ जो है वो शुरू हो जाएगा, और जितने प्रोडक्ट्स की मिकदार बढ़ती जाएगी उतना ही रिवर्स रिएक्शन के अंदर जो है वो रफ्तार में इजाफा होता जाएगा। जब आप इसको क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट, फाइनली जब आप इसको जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो चुका होगा। अब जब दोनों रेट इक्वल हो चुके हों तो समझ लीजिएगा कि रिएक्शन जो है ये केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में जो है वो पहुंचने वाला है या पहुंच चुका है। लेकिन ये भी एक बात यहाँ काबिल गौर है डियर स्टूडेंट कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं तो फिर जो कंसंट्रेशन या कंपोजिशन होती है रिएक्शन मिक्सचर की वो आमतौर पर डियर स्टूडेंट क्या होती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। अब शुरू में ये क्या थी ये हम ज़रा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसको रिएक्शन को जो है वो लिख लेते हैं, जो इसका इक्विलिब्रियम की हालत होगी जब ये रिवर्सिबल फॉर्म में होगा। दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड और रिएक्शन को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ये रिएक्शन बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट गोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम इन अ रिवर्स रिएक्शन कंबाइन टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट कि शुरू में फ़र्ज़ करें हम मिसाल ले रहे हैं कि आपने इसके जो है वो 100 ग्राम्स जो है वो लिए थे, लेकिन उस वक्त जब आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन थी वो 0 थी। जब आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाया तो क्या हुआ कि ये जो 100 थे ये कम होना शुरू हो गए। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास 95 ग्राम बच गया, और ये जो थे ये फ़र्ज़ करें ये 2 ग्राम ये बन गया, 3 ग्राम जो है वो आपके पास है जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बन गई। तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं CaO और CO2 उसकी कंसंट्रेशन या उसकी मिकदार में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, बढ़ती जा रही है, और जो रिएक्टेंट यहाँ पर हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। जब आपने इसको फाइनली देखा, जब आपको पता चला कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, तो अब जब आपने कंसंट्रेशन देखी तो फ़र्ज़ करें ये 90 ग्राम था उस वक्त हमारे पास, और इनके जो ग्राम थे हमारे पास है, फ़र्ज़ करें कैल्शियम ऑक्साइड 6 ग्राम था और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 4 ग्राम थी। और ये आपने जब देखा तो आपको पता चला कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आप जाके क्या हो गए, बराबर हो गए, और उस वक्त जो कंसंट्रेशन आपने देखी वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 90 ग्राम था और कैल्शियम ऑक्साइड 6 ग्राम था, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 4 ग्राम थी। तो अब आप इसको जितनी बार दोबारा देखेंगे आप देखेंगे कि ये 90 रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड 6 ग्राम ही रहेगा,
और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 4 ग्राम ही रहेगी। मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। अब ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी है। अब ये जो कंपोजिशन है रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट्स की या रिएक्शन मिक्सचर की, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब आप देख लीजिएगा कि जब कंसंट्रेशन भी तब्दील ना हो, इवन कलर भी चेंज ना हो, मज़ीद उसमें कोई चेंज ना आए, उसकी डेंसिटी में कोई चेंज ना आए, तो समझ लीजिएगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन तो इक्वल हो ही गए हैं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, कलर चेंज होना बंद हो गया है अगर कलर सब्सटेंस कोई था तो, और उसकी डेंसिटी में भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन है ये केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच चुका है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट बराबर हो और जो रिएक्शन मिक्सचर है उसकी जो कंपोजिशन और डियर स्टूडेंट वो कांस्टेंट हो जाए। ऐसा स्टेज जो है वो आमतौर पर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज कहलाता है। अब आप इसकी डेफिनेशन दोबारा देखेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। अ स्टेज इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर जो है दैट बिकम्स कांस्टेंट, जो मैंने आपको बताया था। अब उसके अंदर चेंज फर्दर नहीं आएगा। तो ऐसी हालत को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज डियर स्टूडेंट्स कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं है, और इंशाल्लाह होपफुली आपको ये जो है वो टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है वो ये केमिकल इक्विलिब्रियम और उसकी टाइप्स की तरफ है। हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर ग्राफ की मदद से जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उस वक्त तक जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।